हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं मानसी और आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं अदर एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम्स की इस सीरीज़ में ऑल अबाउट इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली। क्या है ये इंस्टीट्यूट, कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करता है, क्या एडमिशन प्रोसेस है, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑल्सो कितना वैल्यूएबल है यहाँ से एलएलएम करना, एवरीथिंग विल डिस्कस इन दिस वीडियो। So go ahead, like, share and subscribe. And of course, before starting the video, I would like to tell you कि हमारा other LLM entrance exams का covering CUET PG, IIT खड़गपुर LLM एंड ILI दिल्ली, इसका क्रैश कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, बट अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। इसी मंडे से स्टार्ट हुआ है 22 दिसंबर से। सो इन केस यू आर इंटरेस्टेड, फील फ्री टू गिव अस अ कॉल एट 6363286363. And in case you are interested in joining the LLM comprehensive batch, any batches associated with government law officer exams, UGC NET exam and such other batches, so please visit toprankers.com. toprankers.com पे जाके, ये लिखा हुआ है यहाँ छोटा सा www.toprankers.com, ऑनलाइन कोर्सेज पर क्लिक करके यहाँ आपको हमारे सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। In case you are interested, you can explore toprankers.com or give us a call at 6363286363. ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं कि इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट है क्या। तो इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट दिल्ली में सिचुएटेड है। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट जो सिर्फ हायर एजुकेशन ही प्रोवाइड करता है। ये LLB का कोर्स भी प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो इनके यहाँ पे सिर्फ PhD इन लॉ, LLM 1 ईयर, PG डिप्लोमा कोर्सेज और कुछ ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्सेज, बस यही कोर्सेज है जो ये इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है। दिस इंस्टीट्यूट इज़ very renowned for its specialization in research and pedagogy. ड्यूरेशन ऑफ कोर्स कितनी है? तो 1 ईयर कोर्स है, 2 सेमेस्टर्स होते हैं LLM के। टोटल सीट्स 53 हैं LLM की। लास्ट ईयर के डेटा के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ, इसमें जनरल कैटेगरी के लिए अनरिजर्व्ड सीट्स 27 रहती हैं, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 7, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 3, प्लीज पार्डन मी, OBC कैटेगरी की 14 सीट्स एंड पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 2 सीट्स यहाँ पर रिजर्व्ड रहते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो कौन अप्लाई कर सकता है? तो जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं, लॉ ग्रेजुएट्स फ्रॉम इंडियन यूनिवर्सिटी जिनके एटलीस्ट 50% मार्क्स हैं LLB में, और जिन्होंने किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से लॉ करा है विच इज़ रिकग्नाइज्ड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, or people who have done their law from any foreign university, but this foreign university should also be recognized by Bar Council of India, plus of course 50% marks in their undergraduation is needed. If you are still a candidate who is pursuing your LLB, अगर आप अपने फाइनल ईयर में हैं तो भी आप अपने ILI दिल्ली के एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो सकते हैं। और अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आप अपनी एक प्रोविजनल मार्कशीट या लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट सबमिट करके एडमिशन यहाँ पर सिक्योर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि 15 सितंबर 2026 होगा, जो कि इस साल 15 सितंबर 2026 तक आपके पास अपडेटेड मार्कशीट आपकी होनी चाहिए। जो इस करंट ईयर की जो आपकी फाइनल मार्कशीट है वो आपके पास 15 सितंबर 2026 तक आ जानी चाहिए, और 15 सितंबर 2026 तक आपको अपनी फाइनल मार्कशीट यूनिवर्सिटी में वहाँ पर डिपॉजिट करनी होगी। तो जो लोग परस्यू कर रहे हैं LLB राइट नाउ, दे कैन ऑल्सो, हूएवर इज़ इन देयर लास्ट ईयर, वो भी ILI दिल्ली का एग्ज़ाम दे सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस की अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले होता है आपका एक ऑल इंडिया एडमिशन टेस्ट। ऑल इंडिया एडमिशन टेस्ट एक ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है विच इज़ फॉलोड बाय अ रिटन डिस्क्रिप्टिव पेपर। डिस्क्रिप्टिव पेपर 40 मार्क्स का होता है, ऑब्जेक्टिव पेपर 140 मार्क्स का होता है। इन दोनों टेस्ट के बेसिस पर आपका एक रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है। इस रिज़ल्ट के थ्रू जो भी मेरिट बेस्ड कट ऑफ होता है, इस मेरिट बेस्ड कट ऑफ के थ्रू आपका एक फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होता है। इस मेरिट लिस्ट को जो लोग, इस मेरिट लिस्ट में जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं उनका एक इंटरव्यू होता है। द इंटरव्यू इज़ ऑफ 20 मार्क्स, सो टोटल 200 मार्क्स का ये प्रोसेस होता है, राइट। अब यहाँ पर जो भी लोग क्वालिफाई करते हैं, दे आर सिलेक्टेड एंड दे ज्वाइन द कोर्स।
पेपर पैटर्न की अगर बात करें तो ये जो आपका पेपर है पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है ऑल इंडिया एडमिशन टेस्ट। और इस 3 पार्ट्स के लिए आपको 2.5 आवर्स, 2.5 घंटे का टाइम मिलता है। पार्ट 1 में आपके 40 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें क्वेश्चंस फ्रॉम इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल नॉलेज आते हैं। यूजुअली 20 क्वेश्चंस फ्रॉम इंग्लिश एंड 20 क्वेश्चंस फ्रॉम जीके पूछे जाते हैं। फॉर ईच करेक्ट आंसर यू गेट अ +1 मार्क एंड फ्रॉम एवरी रॉन्ग आंसर यू गेट अ -0.25, राइट। फिर लॉ का जो पेपर होता है वो 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सो 100 MCQs वाला क्वेश्चन पेपर होता है। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ योर ऑल इंडिया एडमिशन टेस्ट। इस 100 MCQ क्वेश्चंस में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रॉम ज्यूरिस्प्रूडेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, IPC विच विल नाउ बी भारतीय न्याय संहिता, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, कमर्शियल लॉ, Contract Act, Specific Relief Act, Partnership Act, Sales of Goods Act, Law of Torts, Law of Limitation एंड एनवायरमेंटल लॉ। यहाँ पर भी करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क और रॉन्ग आंसर के लिए -0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है, राइट। देन आफ्टर यू हैव डन दिस, देन आपका आता है पार्ट 4 विच इज़ द सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव पेपर जो आपका है, इसमें आपसे 4 सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनके आंसर्स आपको 150 वर्ड्स में देने होते हैं। 4 क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं, हर क्वेश्चन का 10 मार्क्स यहाँ पर एलोकेटेड होता है, ठीक है। ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का पर्पस ये है कि आपकी लीगल राइटिंग स्किल्स को ये जज कर पाए, एंड दिस मेक्स द टोटल पेपर ऑफ 180 मार्क्स। यहाँ पर आपको 40 मिनट्स अपने सब्जेक्टिव पेपर के लिए एलोकेट करने चाहिए, और बचा हुआ जो आपका टाइम रहता है विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 80 मिनट्स, सो 80 मिनट्स के अराउंड आप अपने MCQ वाले पार्ट को दे सकते हैं। अब आते हैं इंटरव्यू एंड सिलेक्शन पे। तो वो कैंडिडेट्स जो शॉर्ट लिस्ट होते हैं आउट ऑफ दीज 180 मार्क्स, उनको इंटरव्यू कॉल जाता है, एंड दोज कैंडिडेट्स आर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का इंटरव्यू होता है विच इज़ ऑफ 20 मार्क्स, एंड टोटल हो जाता है यहाँ पर 200 मार्क्स, राइट। अब ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ, दिस इज एज पर द लास्ट नोटिफिकेशन, मतलब इस साल 2025 का जो नोटिफिकेशन था उसके अकॉर्डिंग ये इन्फॉर्मेशन है। इस साल का नोटिफिकेशन हमारा मार्च में रिलीज़ होगा, तो हो सकता है कि स्लाइट कोई चेंज भी इस साल के नोटिफिकेशन में हो। वैसे यूजुअली नोटिफिकेशन में कोई चेंज नहीं होता है। फ्रॉम पास्ट 5 to 6 ईयर्स सेम ही पैटर्न चला आ रहा है, मतलब फ्रॉम पास्ट 5 to 6 ईयर्स आई हैव नोटिस्ड कि सेम पैटर्न चला आ रहा है। उसके पहले का पैटर्न मुझे खुद भी नहीं पता था, ठीक। एप्लीकेशन फॉर्म्स आपके आउट होते हैं इन मिड ऑफ द मार्च, एंड मिड अप्रैल तक आपके पास टाइम रहता है टू फिल अप द एप्लीकेशन फॉर्म। सो ये मिड मार्च में जब एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, इसी टाइम पर अगर आपका कोई अपडेटेड सिलेबस है या एनीथिंग व्हाट एवर चेंज इज बीन डन, ये सब कुछ आपको मार्च में पता चलेगा, ठीक। फॉर्म फिल करना होता है ऑनलाइन, ये वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पे फॉर्म फिल करना होता है। फॉर्म की फ़ीस इस साल तक 2500 रुपीज़ थी। एडमिट कार्ड रिलीज़ होता है आपका अप्रैल एंड में, 1 मई या मतलब ऐसे लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में, 28 अप्रैल 1 मई के अराउंड। एग्ज़ाम होता है फर्स्ट संडे ऑफ मई को, विच विल दिस ईयर बी 3 मई ऑफ 2026। इस बार 3 मई 2026 को एग्ज़ाम होगा। रिज़ल्ट आता है लास्ट वीक ऑफ मई तक, तो 3 मई तक आपका एग्ज़ाम हो जाता है, विच इज़ ऑल इंडिया एडमिशन टेस्ट, जिसमें आपका MCQ एंड डिस्क्रिप्टिव पार्ट होता है। इसका रिजल्ट आ जाता है यूजुअली 20 मई तक। इसके बाद होते हैं आपके इंटरव्यूज़, और इंटरव्यूज़ के बाद आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है इन द लास्ट वीक ऑफ मई, राइट। नाउ आफ्टर द रिजल्ट, फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ जाती है 2nd वीक ऑफ जून में, सेकेंड मेरिट लिस्ट आ जाती है 3rd वीक ऑफ जून में, और थर्ड एंड लास्ट मेरिट लिस्ट आ जाती है 4th वीक ऑफ जून में, और जून एंड तक यहाँ का पूरा एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। आफ्टर विच योर कॉलेज स्टार्ट्स इन जुलाई, राइट। अगर आपको इस पेपर की, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्ज़ाम, तो प्रीवियस ईयर पेपर्स आप ILI दिल्ली से परचेज कर सकते हैं फॉर ₹500, और अगर आपको कुरियर करवाने हैं देन यू कैन परचेज देम बाय अ पेमेंट ऑफ ₹600। सो प्रीवियस ईयर पेपर्स विल बी शेयर्ड बाय देम। The fees for this the entire course is 1,50,000 per year. Again, ये इस साल के ब्रोशर, इस साल के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग फ़ीस है। होपफुली इस साल जब आपका नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगा, होपफुली यहाँ पर फीस आपकी इंक्रीज ना हो, बट दिस इज़ द फीस, दिस इज़ द करंट फीस फॉर ILI दिल्ली।
देयर इज़ ऑल्सो अ फीचर ऑफ स्कॉलरशिप, सो दो स्टूडेंट्स जो यहाँ पर टॉप 2 स्टूडेंट्स होते हैं AIAT के, उनको मेरिट स्कॉलरशिप मिलती है 30,000 रुपीज़ की, और जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होते हैं उनको मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्कॉलरशिप भी यहाँ पर दी जा सकती है, राइट. So this is the entire information for ILI Delhi. This is a very good institute. I think did I discuss specializations यहाँ पर कौन कौन से offer होते हैं? No, okay. So the specializations which are available over here, I think I missed that slide. So specialization यहाँ पर आपको criminal law, constitutional law, intellectual property rights IPR, research and pedagogy, research and pedagogy, and I think international law, right. So these are the 4 areas जहाँ पर आपको specializations जिनमें आपको specialization के options यहाँ पर available हैं, जिसमें से research and pedagogy is one of their most famous specialization. It is very well known for their specialization in research and pedagogy. This is a really nice institute. और अगर CLAT PG और ALET PG उतने अच्छे से नहीं हुआ है, and if you are seriously looking for a good university to pursue your LLM, then this is one such place. अभी भी इसका एग्ज़ाम ड्यू है, तो आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए. डोंट वेट फॉर इट्स नोटिफिकेशन इन मार्च. स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट राइट अवे. स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर CUET PG राइट अवे. जो भी आपके ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं, विच इज CUET PG, IIT खड़गपुर, ILI Delhi, these are certain other good government universities which are good options for you. तो इनके लिए तैयारी अभी से करना चालू कर दीजिए. डोंट वेट फॉर देयर नोटिफिकेशन टू बी आउट. All right. I hope this video was useful for you. In case it was useful for you, then please like, share and subscribe. These are our social media handles, so in case you want to be updated on recent notifications, recent updates, then you can follow the Telegram channel. This is the Instagram channel, the YouTube channel. Please like, share, subscribe. This is the TR Law community. This is our website, toprankers.com. Do explore it in case you are interested in any of the courses. This is the email address 636328 6363. This is our calling number. All right, guys, take care. Bye bye.